नमस्कार, 99 न्यूज़ की इस खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। झारखंड विधानसभा में आज रामेश्वर उरांव ने 1,01,101 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो कि पिछले साल की तुलना में अधिक है। उन्होंने बजट शुरू करने से पहले झारखंड के महापुरुषों को याद करते हुए कहा कि जो काम जनता को प्रिय लगे वही काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बजट केवल आय व्यय का दस्तावेज नहीं है, ये सरकार की सोच और नीयत का प्रतिबिंब है। सरकार इस साल सभी लोगों के हितों को ध्यान में रखकर 1,01,101 करोड़ रुपए का बजट पेश कर रही है। ऐसे में इस बजट से झारखंड के लोगों को क्या मिला और सरकार ने क्या नई घोषणाएं की, देखिए इस खास रिपोर्ट में। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार का तीसरा बजट पेश हो गया है। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव अगले वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विधानसभा में 1,01,101 करोड़ का बजट पेश किए। वित्त मंत्री ने कहा है कि बजट में आम लोगों और खासकर युवाओं के सुझावों को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा है कि बजट में आधारभूत संरचनाओं और कल्याणकारी योजनाओं में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की गई है। बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा में आधारभूत संरचनाओं के विकास पर जोर दिया गया है। इससे पहले वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सरकार के कार्यों का उल्लेख किया, जिसमें राज्य के जीडीपी के साथ साथ सरकार की ओर से चलाए गए आपके द्वार आपकी सरकार योजना समेत तमाम योजनाओं का जिक्र किया गया। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने इस बजट में क्या बड़े ऐलान किए हैं। इसके तहत झारखंड सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जल संसाधन विकास पर कुल 1894.48 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस साल के बजट में स्वास्थ्य सेक्टर में 27% की वृद्धि कर 5,618 करोड़ 83 लाख रुपया का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा सभी जिले अस्पताल में 300 बेड के अस्पतालों में अपग्रेड होंगे। राज्य के तमाम बड़े अस्पताल जैसे कि रिम्स, जमशेदपुर का एमजीएम और धनबाद के एसएनएमएमसीएच का सुदृढ़ीकरण होगा। झारखंड सरकार ने आदिवासियों के सरना, हरगढ़ी, मसना और चारदीवारी निर्माण और सोलर ऊर्जा के लिए 175 करोड़ रुपए और स्कूली शिक्षा पर 11,607 करोड़ 67 लाख रुपए खर्च करने का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा बच्चों के मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए शुरू की गई आकांक्षा योजना के तहत रीडिंग रूम का निर्माण कराया जाएगा। राज्य में गोधन विकास योजना शुरुआत की जाएगी। सरकार गोबर की खरीदारी कर बायोगैस को बढ़ावा देगी। इसके अलावा सरकार 40,000 किसानों को स्वरोजगार से भी जोड़ेगी। वहीं सरकार झारखंड के पर्यटन स्थल को बढ़ावा देने के लिए राज्य के जल प्रापतों में विश्वसनीय सुविधाएं विकसित करेगी। वहां रोपवे का भी निर्माण होगा। भीमराव अंबेडकर योजना के तहत वित्तीय वर्ष में 6,687 आवासों का निर्माण कार्य करने और 11,000 नए आवासों की स्वीकृति का और निर्माण का लक्ष्य पंचायतों में सुविधाओं का बहाल करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर को सुदृढ़ कर दिया जाएगा। इसके लिए 45 करोड़ रुपए व्यय का प्रस्ताव है। झारखंड सरकार द्वारा बच्चों को गर्म पोशाक वितरण करने की योजना बनाई गई है। इससे लगभग 15 लाख बच्चों को लाभ मिलेगा। साथ ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बहाल करने के लिए निदानात्मक शिक्षा शुरू किया जाएगा। इसके लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत जिला पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। ज्ञानोदय योजना के तहत स्कूलों में साइंस लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की सुविधा विकसित की जाएगी। स्वास्थ्य के बजट में 27% की वृद्धि की गई है। इस बार 5,618 करोड़ 83 लाख का बजट पेश किया गया। वहीं बात अगर योजना रोजगार की करें तो सरकार ने स्नातक उत्तीर्ण यानी कि
ग्रेजुएट बेरोजगारों को रोजगार के लिए तैयार करेगी। श्रम नियोजन में 5,590 करोड़ 70 लाख रुपए का प्रस्ताव रखा गया है। मनरेगा में 2022-23 में 12 करोड़ 50 लाख मानव दिवस सृजन का लक्ष्य रखा गया है। इन सब के अलावा आगामी वित्तीय वर्ष में एग्री स्मार्ट ग्राम योजना शुरू होगी, जिसके तहत प्रथम चरण में 100 गांव का चयन स्थानीय विधायक की अनुशंसा पर किया जाएगा। इन गांवों का गैप एनालिसिस कर विभिन्न योजनाओं से कन्वर्जेंस करते हुए इन गांवों का समग्र विकास किया जाएगा। विभिन्न आपदा में होने वाले नुकसान के लिए झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत 25 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड को निर्माण करेगी। ग्राम पंचायत भवनों को ज्ञान केंद्रों के रूप में विकसित करने और ग्रामीणों को पढ़ने का स्थान उपलब्ध कराने के लिए पंचायत ज्ञान केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इस पर आगामी वित्तीय वर्ष में 21 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों में पूरक पोषाहार पकाने और वितरण करने के लिए बर्तनों और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता के लिए एक जल शोधक यंत्र की आपूर्ति की जाएगी। विद्यालय से बाहर रह रही 23,000 किशोरियों का चयन कर उनका नामांकन 8वीं एवं 10वीं में कराया जाएगा। झारखंड सरकार अपने 42,000 शिक्षकों को टैब उपलब्ध कराएगी। बजट में इसके लिए राशि का भी प्रावधान किया गया है। वहीं पारा शिक्षकों के मानदेय के लिए अतिरिक्त 600 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बजट में पेश किया गया है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने टेट पास पारा शिक्षकों के मानदेय में 50% और गैर टेट पास पारा शिक्षकों के मानदेय में 40% की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत एक अतिरिक्त कमरे का निर्माण राज्य सरकार कराएगी। इसके लिए प्रति आवास की दर से 50,000 रुपए की राशि अतिरिक्त उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही दुमका के मसालिया एवं रानेश्वर प्रखंड में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मसालिया रानेश्वर मेगा लिफ्ट योजना शुरू होगी। 99 न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। 99 न्यूज़ के इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। धन्यवाद और आसपास की बाकी खबरों के लिए बने रही 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।